इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे और कुछ दिनों के बाद रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस राजकुमारी का नाम बारबरा रखा। उसके पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रानी अचानक से कहीं गायब हो गई और फिर उसका कहीं भी पता नहीं चला। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि रानी एक जादूगरनी थी। रानी के ऐसे अचानक से कहीं गायब हो जाने की वजह से राजा बहुत दुखी रहने लगा और उसने अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, लेकिन रानी का कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन राजा का मंत्री उसके पास आया और उसने राजा से आग्रह किया कि जब तक रानी नहीं मिल जाती वो राजकुमारी की देखभाल करेगा। और काफी देर के सोच विचार के बाद राजा ने राजकुमारी की जिम्मेदारी मंत्री को दे दी। अगले सीन में हम राजकुमारी बारबरा को देखते हैं और उन्हें चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली होती है क्योंकि राजा हर समय रानी की ही याद में खोया रहता है और वो मंत्री राजकुमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसीलिए राजकुमारी पूरे दिन अपने पालतू बिल्ली के साथ ही रहती है और अपनी माँ को याद करती रहती है। अगले दिन जब राजकुमारी बगीचे में अपने साइकिल के साथ खेल रही होती है कि तभी राजकुमारी के साइकिल के सामने मंत्री का नौकर आ जाता है, जिससे टकराकर राजकुमारी नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी उसकी पालतू बिल्ली आकर उसे गिरने से बचा लेती है। ये सब देखकर मंत्री बहुत गुस्सा होता है और वो राजकुमारी को डांटते हुए कहता है कि आपको ये सब शोभा नहीं देता। इसके बाद वो अपने नौकर से कहकर राजकुमारी की साइकिल उससे छीन लेता है और राजकुमारी की शिकायत करने के लिए राजा के पास जाने लगता है और अब राजकुमारी भी वापस आ जाती है। अगले सीन में हम राजा को देखते हैं जो मैप में देख रहा होता है कि पूरी दुनिया में अभी किस जगह पर रानी को ढूंढा नहीं गया है। तभी वहां पर मंत्री आ जाता है जो राजा को राजकुमारी के बारे में झूठी बातें बताकर उसे डांटने को कहता है, लेकिन राजा मंत्री की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मंत्री से कहता है कि राजकुमारी जो भी करती है उसे करने दो, क्योंकि वो एक बिन माँ की अकेली बच्ची है और रानी के जाने के बाद वैसे भी वो बहुत परेशान है और इसलिए बारबरा की शिकायत करने से बेहतर होगा कि वो रानी के बारे में कुछ पता करे। राजा की बातें सुनकर मंत्री गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने नौकर से कहता है कि अब वो राजा को और नहीं झेल सकता, इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा। इस पर मंत्री का नौकर पूछता है कि उसके बाद आप क्या करोगे। ये सुनकर मंत्री बोलता है कि राजा को रास्ते से हटाने के बाद सबसे पहले तो वो राजकुमारी का विश्वास जीतेगा और फिर मौका देखकर राजकुमारी को भी उसकी माँ की तरह हमेशा के लिए गायब कर देगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी के गायब होने के पीछे मंत्री का ही हाथ था। दूसरी तरफ हम बारबरा को देखते हैं जो अपने कमरे में अकेली बैठी कहानियां पढ़ रही होती है, क्योंकि आज उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहानियां पढ़ते पढ़ते ऊब जाती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 12 बजने वाले होते हैं। ये देखकर वो बहुत